गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अल्थिया रहती है वो दिव्यांशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसे बताती है हर एक चीज़ की तुम्हें मेरी ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो। उसके बाद वहाँ पर वो लूना के पास जाती है तो लूना कहती है कि अब हमें अपने स्ट्रैटेजी बनानी है, तो जिसमें दिव्यांशी उसे बताती है और ये भी बोलती है कि ये सारी दवाइयाँ आराम से सही भी मैं कर सकती हूँ जेकब को, और वो बोलती है कि मैं लेने जा सकती हूँ। जब वो लेने के लिए स्मृति के साथ जाती है तो स्मृति को अपनी पावर्स दिखाती है दिव्यांशी, और दिव्यांशी की पावर स्मृति जब देखती है तो उसकी पावर्स बहुत अद्भुत रहती है। और ये शॉर्ट में था, लेकिन इसके लिए पुराना एपिसोड देख लेना, तब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो दिव्यांशी बोलती है कि देखो वो अपना घाव हटाओ, मैं दवाइयाँ लगाती हूँ। तभी अल्थिया उसके पास आके बोलती है तुम्हारे ऊपर वैम्पायर्स ने अटैक किया, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? तुम्हें क्या होगा? तो दिव्यांशी बोलती है दिख नहीं रहा, मैं सही सलामत खड़ी हूँ, तुम मुझ पे फालतू का अ, ऐसे केयर मत दिखाया करो। तभी एकदम से अल्थिया को गुस्सा आता है। अल्थिया उसके एकदम बाजू को पकड़ती है और अपनी ओर खींचते हुए बोलती है मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, ये फालतू का दिखावा नहीं है, और दिखावा करना मैंने सीखा ही नहीं है। तो इफ़ आई केयर फॉर यू आई केयर, ओके। यहाँ मुझे अपना एटीट्यूड, अपनी ये सब चीज़ें मत दिखाओ कि मुझे गुस्से में आकर कुछ बोलना पड़ जाए। तो वो कहती है तुम मेरे मेरा शोल्डर को बहुत ज़्यादा टाइटली दबा रही हो। तो वो कहती है सॉरी, पर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तो कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है ठीक है, तुम इलाज करो, मैं जा रही हूँ बाहर। तो यहाँ से जो अल्थिया होती है वो बाहर की तरफ चली जाती है और दिव्यांशी जैकब के घाव को देख के उसमें इलाज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो दवाई लगाती है तो उसका घाव तुरंत बढ़ने लग जाते हैं। विक्रांत कहता है वाओ दी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इतनी अच्छी मेडिसिन कैसे बना लेती हो? जैकब बोलता है वाओ, अगर ये मेडिसिन हमारे पास रहेगी तो हमारे का कोई भी बंदा नहीं मरेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ बात सही है, लेकिन मेरे पास इतनी दवाइयाँ नहीं है कि हम एक्चुअल में क्या बोलते, इसके भरोसे हम जाकर पूरी लड़ सकें। ये कुछ एक बॉटल बराबर ही है, तो इसको जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आप करिएगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं थोड़ी सी दवाई खुद रख सकता हूँ। तो वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ ये छोटी सी शीशी में दवाई है, इसको आप रख लो, बाकी ये सब चीज़ें इमरजेंसी के वक्त होगी तो मैं आपकी मॉम को दे देती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर वहाँ पे लूना आती है। लूना कहती है दिव्यांशी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी आपसे करनी है। ये दवाई है और जब भी आपका कोई भी लायकन घायल हो और उसको बहुत ज़्यादा जम के लगी हो और वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा हो, तो उसके घाव में ये 2 बूंद डाल दीजिएगा, वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो तभी लूना दिव्यांशी की तरफ देख के बोलती है शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए, पर तुम इतनी मदद क्यों करना चाहती हो, मैं ये तुमसे जानना चाहती हूँ। तभी वो हंसते हुए कहती है मोहब्बत करी है मैंने अल्थिया से और मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, पर उसने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं किया, इसलिए मैं गुस्सा हूँ। लेकिन उसके मॉम एंड डैड का बदला लेने के लिए मैं करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ उनके मॉम एंड डैड कितने महान थे ये बात भी मैं सब कुछ रिसर्च कर चुकी हूँ। तो वो कहती हैं कि एक बात बताओ, तुम रिसर्च के लिए बोलती हो पर तुम्हें ये पता कैसे चला? तो वो कहती है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, वो वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। चलिए आप मुझसे कुछ ज़रूरी बात करने आई थी। तो कहती कि हाँ तुम्हारी ये पावर कैसे है, मतलब तुम लोग को फ्रीज कर पाती हो? तो कहती है मुझे नहीं पता, मेरा सामना अल्फा न्यूरॉन से हुआ था एक बार। तो जब मैं अल्फा न्यूरॉन को मुझे फर्स्ट टाइम अभिनव ने जब दिखाया था तो उसकी एनर्जी के कुछ पार्ट्स मेरे अंदर शायद आ गए थे। तो जब मैं अल्थिया से मिली थी तो एक दिन मैं पानी में गिर गई थी, तो मेरी बॉडी फिर से ठंड के मारे वो ऑटोमेटिकली फ्रीज मोड ऑन कर देती है, तो मैं फ्रीज होने लगी थी। तो मुझे हमेशा से जब भी मैं फ्रीज होती हूँ तो एल्थिया ही मुझे बचाती है। तो एल्थिया ने ही मुझे उस दिन बचाया। फिर उस एल्थिया ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि मैं कुछ
चीज़ों को फ्रीज कर पाती हूँ, लेकिन मेरे पास एक पावर ऑल्सो है कि मैं कुछ लोगों को जला भी पाती हूँ। मतलब मैं आगी और पानी दोनों एक साथ फेंकती हूँ। तो वो कहती है तुम आगी भी फेंकती हो। तो वो कहती है कि हाँ मतलब है मेरे पास कुछ पावर। तो कहती है कि चलो मेरे साथ। तो वो कहती है कि चलो, ये पेड़ है, ये पौधा है, यहाँ पे आगी फेंको और यहाँ पे बर्फ फेंको। एक हाथ से आगी और एक हाथ से बर्फ फेंकने की कोशिश करो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे टाइम पे एक मोड पे एक ही टाइम ऑन होता है। तो वो कहती है कि कैसे ऑन होता है। तो वो कहती है अगर मैं किसी ठंडे के संपर्क में आ जाऊं तो मैं ठंडी एनर्जी फेंकने लगती हूँ, और किसी गर्म के संपर्क में आऊं तो मैं गर्म। तो वो कहती है ओके। तो वो एक गिलास में एकदम गरम गरम जो उबला हुआ पानी का कंटेनर लेकर आती है और उसे बोलती है कि ये गरम पानी का कंटेनर है, इस कंटेनर में हाथ डालो तुम। तुम्हें, जहाँ तक मैं तुम्हारी पावर जानती हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा, डालो। तो पहले तो दिव्यांशी को काफ़ी डर लग रहा था कि उबलते हुए पानी में हाथ डालूं, मेरा हाथ जल गया तो। पर फिर भी वो कहीं न कहीं अपने आप पे विश्वास रखती है और उबलते हुए पानी में हाथ डालती है। जैसे ही वो उबलते हुए पानी में हाथ डालती है तो उसका हाथ जल नहीं रहा रहता है, वो नॉर्मल रहता है। फिर वो जब निकालती है तो कहती है कि अब तुम ज़रा इधर, अब तुम्हारा मूड है, तुमने क्या कहा कि अब तुम गर्म हो चुकी हो, तो अब गर्म से अपना दिखाओ। तो वो जैसे ही गर्म से वहाँ से दिखाती है तो वो वहाँ से एकदम से मतलब एक आगी के रूप में आग फेंकने लग जाती है और उसके हाथों में से आग निकलने लग जाता है। और वो अलग ही मोड चल रहा था कि उसके हाथों में से आग निकल रही है। तो वो बोलती है कि अपने दोनों, यहाँ पे लूना उसे इंस्ट्रक्ट कर रही रहती है कि अपने दोनों दिमाग को एकाग्र करके दोनों हाथों से आगे फेंको। तो वो दोनों हाथों से आगे फेंकना स्टार्ट करती है। तो वो जैसे एक पेड़ की तरफ आग फेंकती है तो पेड़ जल जाता है। तो वो कहती है कि तो पेड़ जल गया और हमें, मेरे को पेड़ नहीं जल। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम क्या चाहती हो? तो कहती है कि मैं बर्फ फेंकना चाहती हूँ ताकि वो रुक सके। तो कहती है कि हाँ तो बर्फ फेंको एक हाथ से। तो वो बर्फ फेंकने की कोशिश कर रही रहती है लेकिन आग ही निकल रही रहती है, आग ही निकल रही रहती है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, तब उसको बोलती है कि दिमाग से सोचो। तो वो दिमाग में सोचती है और उसकी अपनी बॉडी को एकदम फ्रीज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ पर जो लूना रहती है वो बोलती है कि आइस क्यूब दो उसको। फिर वो आइस क्यूब के ऊपर हाथ रखती है और फिर अपने दिमाग को एकाग्र करती है और पूरा आइस क्यूब से जितनी भी होती है फिर वो पूरी बर्फ को एक साथ फेंक देती है पूरा उस बर्फीली एरिया में। तो वो बर्फ जलने से पूरा बच जाता है और वो इतनी बर्फ फेंकती है कि ताकि वो पूरे तरीके से जले भी नहीं। इस तरीके से वो आग और बर्फ दोनों फेंकती है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि एक टाइम पे आग या तो एक टाइम पे बर्फ नहीं फेंक पाती है। इसे अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी लेने के लिए कोई ना कोई और सोर्स का ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर लूना बहुत सी चीज़ों को समझ चुकी थी। तो लूना एल्सी की तरफ देख के बोलती है, तो एल्सी बोलती है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि इसको अपने माइंड को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा कि एक टाइम पे ये आई एक तरफ ये बर्फ फेंक सके। तो फिर वो उसको ट्रेनिंग देने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों ऐसी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अब जितने भी लोग रहते हैं पूरी टीम में वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करते हैं। हेल्थिया भी अपनी अपनी पावर अपनी स्पीड की ट्रेनिंग ले रही थी। स्मिति अपनी जो वेयरवुल्फ्स है उसकी ट्रेनिंग ले रही थी और बाकी वेयरवुल्फ्स को ट्रेन कर रही थी कि कैसे लेना है। उसमें अब जैकब भी शामिल हो चुका था। विक्रांत जैकब का बस ख्याल रखता था, उसे जब जब कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी खाने पीने की उसे लेकर आना, और सबकी टीम में वो इस तरीके से चल रहा था। जब एल्थिया प्रैक्टिस करती थी तो दिव्यांशी उसे देखती थी और उसे काफ़ी अच्छा लगता था कि एल्थिया की पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वगैरह, उसकी स्किल्स है। तो और उसको धीरे धीरे मतलब साथ ही साथ उसने कराटे और जो जूडो, कराटे और कुंफू काफ़ी अच्छे से सीख के रखा था। तो उसे पता था कि अपने आप को करना है। तभी वहाँ पर दिव्यांशी आके बोलती है कि क्या तुम मुझे कुंफू सिखाओगी? तो एल्थिया हंसते हुए बोलती है ज़रूर, क्यों नहीं। तो इस तरीके से अब वो उसे कुंफू सिखाने के लिए करती है। जब वो उसे कुंफू सिखा रही रहती है तो वो जो पोजीशंस वगैरह लेती है वो काफ़ी अच्छे से नहीं ले पाती है। तो यहाँ पर उसकी कमर पे हाथ रख के उसके हाथों को एकदम स्ट्रेट कराती है एल्थिया और उसके बॉडी को एकदम स्टिफ वगैरह सब चिरा के बोलती है कि इस तरीके से फाइट करो, और वो इस तरीके से उसको फाइटिंग स्किल्स देना स्टार्ट करती है।
यहाँ पर जो दिव्यांशी भी रहती है वो अपने माइंड को ट्रेन करते हुए ये कुंफू भी सीख रही थी, और कुंफू सीखते सीखते टाइम पर जो एल्थिया है वो काफ़ी बॉडी टच करती है दिव्यांशी की। तो कहीं ना कहीं जो अब दिव्यांशी के अंदर भी बहुत फीलिंग्स आने लग गई थी एल्थिया के बॉडी टच पे, क्योंकि उसे अच्छा लगता था कि जब वो उसकी बॉडी को टच करती थी तो उसे काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आती थी। और वो दोनों जब ये इस तरीके का हो जाता था तो खाना खाने के लिए भी जो दिव्यांशी होती थी वो जब खाना खाने बैठती थी तो वो अल्थिया की तरफ पे भी खाना सर्व करने की बोलती थी, और दोनों अब कहीं ना कहीं घुल मिल गए थे। तो काफ़ी अच्छे से वो कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं दिव्यांशी को ऐसी बात का लगता है कि उसने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं है। इसलिए वो ये अब ये प्यार-व्यार के झगड़े में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा-सा दूर रखती है अपने आप को इन सब चीज़ों से, और थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। वो थोड़ा-सा दूर रहती है कि हाँ भाई अब थोड़ा दूर रहो आप, यहाँ पर ये दूर रहते हैं। पर जो एल्थिया रहती है उसे सब कुछ मिटाना रहता है, तो इसलिए वो खुद अपने हाथों से भी खिलाती है। दूसरी तरफ जो विक्रांत था वो भी काफ़ी अच्छे से खा रहा रहता है लूना के विक्रांत खाना खाता है जेकॉब के साथ, और जेकॉब और विक्रांत के बीच में भी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री होती है, क्योंकि विक्रांत के मन में कुछ ऐसा था भी नहीं कि वो दिमाग में रखे, और ना यहाँ पर दिव्यांशी यहाँ पर जेकॉब के मन में था। और दूसरी तरफ जो हमारी लूना रहती है वो भी अपने पूरी टीम का ध्यान रखती है, और एल्सी लूना का ध्यान रखती है, एंड दे आर ऑल्सो द वेरी गुड मैरिड कपल्स। तो वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रख रहे रहते हैं। इसी ड्यूरेशन में जब ये पूरी ट्रेनिंग चल रही रहती है तो वहाँ पर लूना आती है, और लूना दिव्यांशी को कहती है कि तुम्हें कुंफू सीखना आ गया? तो वो कहती है कि हाँ आ गया है। तो लूना बोलती कि ठीक है मुझसे करो। और जब दिव्यांशी वहाँ खड़े होती है और लूना के साथ करने लगती है तो दिव्यांशी लूना को हरा ही नहीं पा रही रहती है। लूना के पावर्स और स्किल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि वो उसे हरा नहीं पा रही रहती है, और इतना मारती है, और वो एकदम से होती तभी वो उसके नोज वोज पे इतनी जम के लग जाती है कि ब्लीडिंग होने लगता है। तभी एल्थी अपना सारा काम छोड़ के भाग के आके बोलती कि मॉम ये क्या था, आपने इतनी जम के मार दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, वो तो अभी लर्नर है, आप ऐसे करोगे क्या? तो कहती हैं कि मैं उसे वही चीज़ बता रही थी, शायद वो समझ गई होगी कि वो वीक है अभी भी। वो उन लोगों के सामने खड़े होने की बात कर रही है जिनके सामने मैं खुद नहीं खड़े हो पाती हूँ। वो लोग मुझे भी इतने आसानी से मार देंगे। इट्स मीन्स कि हम सबसे बड़े पावर लोगों के सामने खड़े हैं, तो हमारी पावर्स उनसे 4 गुना आगे होनी चाहिए, ना कि उनसे 1 गुना, मतलब 4 गुना कम होनी चाहिए। तो ये बात तुम्हें समझ में आया? तो उसके चेहरे पे ब्लीडिंग हो रही रहती है, तो यहाँ पर दिव्यांशी उसे उठाती है। दिव्यांशी को अल्थिया अल्थिया को दिव्यांशी उठाती है और वहाँ पर बिठाती है, और उसका पूरा जो ब्लड है वो साफ कर रही रहती है। और दिव्यांशी की आंखों में कहीं ना कहीं थोड़े से आंसू आते हैं, वो आंसुओं को पोंछती है, और अल्थिया उसके फोrehead पे किस करके बोलती कुछ नहीं होता बीबी, कभी कभार हो जाता है, लड़ाई में तो ऐसा होता है ना कि हम हारते और जीतते हैं। तो कहती है कि वो सही बोल रही हैं, हम इतनी बड़ी पावरफुल टीम के साथ लड़ने जा रहे हैं, मेरी पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो वो कहती हैं पावर्स तुम्हारे हाथ में नहीं, यहाँ दिमाग में होती है। अगर तुम अपने दिमाग से जो चीज़ सोचोगी उस पर तुम्हारी एनर्जी आएगी। तो जैसे ये बात दिव्यांशी सुनती है तो अल्थिया को कहती है तुम कैसे बोल सकती हो ये? तो वो कहती है कि क्या आप भूल गई हैं कि मैं भी साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो गैजेट्स हैं, जो आप गैजेट का इंस्ट्रूमेंट लेकर आई हो अल्फा न्यूरॉन, उससे मैंने आपको भी वो गैजेट को मैंने जब आपने उस गैजेट को पहना था तो मैंने उसमें एक ट्रांसमीटर लगाया था जिससे मुझे ये पता चला था कि आपकी खुद की कितनी पावर और पोजीशंस हैं। और जहाँ तक मैं आपको जान चुकी हूँ और आपके ऊपर जानती हूँ कि आपकी खुद की सारी पोजीशंस ऑफ पावर जो है वो आपके दिमाग पे है। आप जैसा दिमाग से सोचोगे आप वैसा कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको फिजिकली जो आपने मुझसे ट्रेनिंग ली है वो ठीक है, बट आपको मेंटली ट्रेनिंग लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो सोचोगी वो होगा। जैसे अगर तुम ये सोचोगी कि मैं एक क्या बोलते हैं, मैं कुंफू मास्टर हूँ, मैं बहुत बड़ी कुंफू हूँ। अगर तुम ये सोचोगी कि मैं ब्रूस ली हूँ जो सबसे बड़ा कुंफू मास्टर था जिसने दिमाग में ये किया था। अगर तुम कुंफू सोचोगी कि तुम्हारे स्किल्स इतने अच्छे हैं कि अगर तुम अपने एक हाथ से मारोगी
तो उसके पूरी रिब्स तोड़ दोगी। तो तुम्हारे दिमाग में अगर ये होगा तो तुम वो चीज़ कर सकती हो। और अगर तुम अपने दिमाग में ये रखोगी कि मैं एट अ टाइम हॉट वाटर प्लस मैं कोल्ड वाटर दोनों एक साथ गरम कर सकती हूँ तो तुम कर पाओगी। तो वो कहती है कि तभी दिव्यांशी अल्तिया की तरफ कहती है तुम मजाक अच्छा करती हो। तो कहती है अगर यकीन करना है तो मुझ पे यकीन करोगी। तो वो कहती है कि नहीं तुम कुछ भी बकवास कर रही हो, मुझे मैं क्या तुम्हें इतनी एक्सपर्ट दिखती हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैसे पावर आ गई है। बट वो कहती है आ चुकी है तुम्हारे अंदर पावर्स, और तुम्हें क्यों आई ये पावर्स वो बात की बात है, हम बाद में रिसर्च करके पता करेंगे, पर प्लीज राइट नाउ। तो वो कहती है कि ठीक है तुम क्या चाहती हो। मैं कहती हूँ कि वाटर पकड़ो। तो वो दोनों उसके हाथों में बॉटल लाकर रख देती है, एक में नॉर्मल मतलब वाटर्स नॉर्मल रहता है, और कहती है कि देखो अब तो तुम माइंड को ट्रेन करो, और ट्रेन करते हुए बोलो कि इस लेफ्ट हाथ में जो वाटर है उससे मेरा हॉट वाटर होगा, और जो राइट हैंड पे वाटर है उससे मेरा कोल्ड होगा, करो। तो कहती है कि पागल हो क्या, एट टाइम पे दोनों। तो कहती है करो तो सही। तो वो अपने दिमाग को एकत्र करते हुए बोलती है कि इस हाथ में हॉट वाटर इस हाथ में कोल्ड वाटर, पर वो कुछ काम ही नहीं कर रहा था, 10-15 मिनट तक वो ऐसे ही चलता रहता है। तो वो कहती तुम पागल हो क्या, कुछ नहीं होता। वो कहती शांत हो जाओ। तभी अल्थिया उसको शांत करती है। तो अल्थिया उसे बोलती है शांत हो जाओ, तुम अपने माइंड को पहले रिलैक्स करो तभी तुम कर पाओगी। तो कहती नहीं मेरा माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा है। तभी अल्थिया उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसके बालों पे हाथ डालती है, और उसके होठों को अपने करीब लाती है, उसे बहुत प्यार से लिप किस करती है। अब जाके जब वो उसे बहुत देर तक किस कर रही रहती है, काफी पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, तब वो आराम से थोड़ी देर तक शांत हो जाती है। और जैसे ही वो शांत होती है तब वो उसको किस करना छोड़ती है, उसे बोलती है अब तुम अपने माइंड को, अब तुम्हारा माइंड रिलैक्स है। तो वो कहती है हाँ काफी रिलैक्स है। वो स्माइल करते हुए कहती है। तो कहती है अब सोचो। और वो फिर अपने दोनों हाथों को रखती है, और एकदम से ऐसे माइंड में रिलैक्स सोचते हुए और मुस्कुराते हुए बोलती है इस साइड हॉट वाटर इस साइड कोल्ड वाटर। तो कहती है कॉन्सेंट्रेट करके बोलो। अल्थिया कहती है। तो तभी दिव्यांशी ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके बोलती है। तो थोड़ी देर में देखते हैं कि एक दोनों वो बस अल्थिया की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी, और अल्थिया उसके ऊपर मुस्कुराते हुए बोलती है इधर देखो। तो एक तरफ हॉट वाटर उबल रहा रहता है उस कंटेनर से, और एक कंटेनर में वहां पे बर्फ फ्रीज हो जाता है। तो वो उसे पावर बताती कि ये है तुम्हारी पावर। ये देखने के बाद दिव्यांशी शॉक्ड हो जाती है, और वो बोलते व्हाट द हेल, ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे कर लिया, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, और मैं इतनी कैपेबल हूँ, अरे ये कैसे हो गया। वो एकदम से इस तरीके से देख रही रहती है, और अम, सोच रही रहती है कि यार ये कैसे हो गया, उसे समझ में ही नहीं आ रहता है। तभी वो एकदम से भागती हुई जाती है, और बोलती है कि अल्थिया ये कैसे हुआ, मुझे बताओ तो सही। तो वो बोलती है कि यही तो तुम्हारी पावर है, मैं तुम्हें जब से यही तो बताना चाहती थी कि तुम्हारी यही सबसे बड़ी पावर है, तुम सोचो और तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा। तो वो कहती है कि मतलब मैं क्या करूँ अब। तो कहती है अब तुम साइंटिस्ट हो, तुम अपने माइंड को ट्रेन करो, और ट्रेनिंग अच्छे से करो तो सीख जाओगे। और नेक्स्ट टाइम इतनी अच्छे से ट्रेनिंग करना कि जब तुम मॉम के सामने खड़े हो तो तुम मॉम को हरा सको। तो कहती है कि क्या तुम मॉम को हरा सकती हो। तो कहती है कि कभी हम दोनों के बीच में फाइट नहीं हुई है, लेकिन शायद हाँ शायद ना भी। तो ऐसे देखते हुए वो यहाँ से हटती है, वो जाके लूना को बोलती कि क्या आप अल्थिया से भी तो एक बार फाइट करो, क्या वो आपको हरा सकती है। तो वो कहती है कि वो मुझे बहुत आसानी से हरा देगी, उसकी पावर बहुत है। तो वो कहती है कि नहीं एक बार करो तो सही, आपकी पावर और उसकी पावर में मुझे देखना है। तो वो कहती है कि ओके। तो यहाँ से जो लूना होती है वो जाती है, एल्थिया और अब लूना के बीच में फाइट हो रही रहती है। तो यहाँ पर जो एल्थिया रहती है वो हारी जा रही रहती है लूना की तरफ। तभी वो कहती है कि तुम में कुछ पावर नहीं है, पावर शायद से दिमाग में होती है। तभी ये बात सुन के एकदम से एल्थिया हंसती है, और एकदम से हाथ पकड़ती है अब अपनी मॉम का, और लूना को थोड़ा सा फाइट करने लग जाती है, और पूरा 2 मिनट में हरा देती है। तो तभी लूना हंसते हुए बोलती है कि दोनों के बीच में काफी अब अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तभी वहां से स्मृति आती है, और स्मृति बोलती है कि अल्थिया मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ।
तो स्मृति बोलती है ठीक है। जब स्मृति और अल्थिया के बीच में फाइट होती है तो भी अल्थिया जीतती है। अब इस तरीके से अल्थिया हर बार जीतने लग गई थी। तभी वहां से एकदम से दिव्यांशी होती है, उसके दिमाग में आता है कि इसने कहा था कि सारी पावर्स मेरे दिमाग में है, तो मैं ट्राई करती हूँ। तो यहाँ से आती है और अल्थिया को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ। तभी वहां से सब लोग हंसते हुए बोलते हैं अरे उसने सबको हरा दिया है, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम क्या फाइट करोगे उससे। तो वो कहती है कि मैं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर विक्रांत होता है, विक्रांत और जैकब भी सामने बैठ जाते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह आ चुके रहते हैं क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका रहता है। तो सब कुछ ना कुछ स्नैक्स हाथ में, चाय वाय स्नैक्स लेते हुए आराम से बैठते हैं और मस्ती मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर में उन लोगों का बीच में लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसमें अल्थिया जीत रही रहती है, अल्थिया जीतती है और अल्थिया एकदम से मतलब दिव्यांशी को हराने की पोजीशन पे आ चुकी रहती है। तभी अल्थिया कहती है पावर तुम्हारे दिमाग में है बेबी, अगर पावर को ध्यान में सोचोगी तो तुम ब्रूस ली से कम नहीं हो। तो वो थोड़ी देर तक ऐसे शांत हो जाती है, वहाँ गिरी रहती है और सब लोग ऑलरेडी चिल्ला चुके रहते हैं कि अब अल्थिया जीत चुकी है। पर जब वो दिव्यांशी एकदम से मतलब गिरती है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है और स्ट्रॉन्ग करके खड़े होती है और फिर कहती है कि अब आओ तुम। तो वहाँ पर अब अल्थिया को अच्छा लगता है। अब अल्थिया और दिव्यांश के बीच में कड़ी फाइट हो रही रहती है। अभी तक तो मतलब स्कोर था 10-0, लेकिन अब 5-5 स्कोर चलने लग जाता है, फिर 5-6 होता है। दोनों काफी लड़ रहे रहते हैं। लूना ये देखते काफी शॉक्ड होती है कि दिव्यांशी का है और दोनों के बीच में इतनी भयंकर फाइट हो रही रहती है, लेकिन ना दिव्यांशी अल्थिया को हरा पाती है और ना अल्थिया दिव्यांशी को हरा पाती है। मतलब यहाँ पर दिव्यांशी अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से कर लेती है कि वो हारेगी नहीं, वो कम से कम डटी तो रहेगी। इस तरीके से इन दोनों की काफी बीच में लड़ाई होती है और दोनों काफी अच्छा स्ट्रांगली एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग होने के बाद होते हैं। तभी अल्थिया एकदम से जाके हक करती है दिव्यांशी को और बोलती है तुम सीख गई हो, और ऐसे फोरहेड पे किस करती हो, कहती है अब अपनी पावर को रोज प्रैक्टिस करके बढ़ाना है तुम्हें। तो यहाँ से वो ये बोलकर चली जाती है। यहाँ पर जो दिव्यांशी रहती है अब उसे अल्थिया पे बहुत प्यार आ रहता है। तो वो जो जिस रूम में चली जाती है वहां पर दिव्यांशी एकदम से जाती है और लॉक कर देती है। तभी वो टर्न होके बोलती है तुमने लॉक क्यों किया। तो वो कहती है कि बस ऐसे ही नहीं कर सकती क्या। तो वो कहती है कि हाँ हाँ कर सकती हो, बोलो क्या हो गया है? तो वो कहती है मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था कि तुमने मुझे मेरी पावर्स रियलाइज करवाई। तो कहती है तुम मेरी फैमिली के लिए इतना कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि हाँ बट मैं काफ़ी टायर्ड हूँ। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, तुमने कभी तुम्हारी बॉडी, तो क्या मैं तुम्हारी मसाज करूँ। तो कहती है कि कर सकती हो। तो हल्दिया कहती है कि क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। और इस तरीके से वो उसकी बॉडी को काफ़ी अच्छे से मसाज करने जाती है। जैसे जैसे उसकी मसाज कर रही रहती है उसके बैक का पूरा शोल्डर्स वगैरह पेन, तो उसने फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी इतनी फाइट की थी तो अकड़ जाती है, तो उसको चटकाते हुए उसको मसाज दे रही रहती है। तभी वहां से दिव्यांशी टर्न होती है और अल्थिया को किस करना स्टार्ट कर देती है। अल्थिया और अब दिव्यांशी के बीच में किसेस होना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि उनके जितने भी जो क्लॉथ्स होते हैं वो पूरे फ्लोर में रिमूव हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस करते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को बहुत रोमांटिक तरीके से प्यार करने लग जाते हैं और उनका रोमांस अब काफ़ी डीपली तरीके से होने लग जाता है। थोड़ी देर में जो दिव्यांशी रहती है वो कहती है मुझे थोड़ी हदें पार करनी है, क्या तुम मुझे अलाउ करोगी। तो अल्थिया कहती है कभी रोका है क्या, कर लो। और ऐसे करते हुए वो एकदम से उसके मीन्स नीचे के जो क्लॉथ्स जो रहते हैं लोअर पार्ट के वो भी रिमूव करती है और वहाँ पे भी वो काफ़ी एक्टिव होके अपने हैंड्स का मूवमेंट्स करने लग जाती है और दोनों के बीच में काफ़ी एकदम के दोनों के बीच में काफ़ी रोमांस होता है। वो काफ़ी डीपली तरीके से रोमांस चलने लग जाता है। दूसरी तरफ जो विक्रांत रहता है जेकब की तरफ देख के वो बोलता है कि बहुत दिन हो गए मैं तुम्हें किस भी नहीं किया।
तो जैकब बोलता है चलो मेरे रूम पर, और वहाँ पर जाके वो दोनों भी काफ़ी अच्छे से किस करने लग जाते हैं और रिमूव करते हैं, मतलब एक दूसरे की शर्ट्स के बटन्स, एंड दोनों एक दूसरे पे काफ़ी एक्टिव होकर किसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका रहता है एक दूसरे के साथ, कुछ नहीं किया रहता है, तो मतलब इन दिनों वो अपने ही इन सब चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं, तो ना रोमांटिक टॉक हुई रहती है, तो दोनों के पैंट्स फटाफट रिमूव होते हैं और वो दोनों काफ़ी एक्टिव होकर एक दूसरे को किसेस वगैरह करना, रोमांस करना काफ़ी सारा स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी लूना रहती है वो बाहर पूरी लोगों का ध्यान रख रही रहती है, प्रैक्टिसेस कर रही रहती है। तभी एल्सी उसे बहुत प्यार से गर्म कॉफ़ी ला कर देती है और कॉफ़ी को जब वो पी रही रहती है तो उसके पीछे से उसे टाइटली हग करती है और उसके बालों को साइड में करके उसे किस करके बोलती है कि बेबी, हम वक्त के साथ हमारा भी लाइफ कैसे ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ पर लूना उसे अपने आगे खड़ा करती है, उसके किस करते हुए बोलती है कि अगर इस जंग में हम जिंदा रहे तो अच्छी बात है, वरना हमारी मोहब्बत भी तो फना ही होगी। तो वो कहती है ऐसा मत करना, मैं तुम्हें हमेशा से अपने साथ देखना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि ऐसा ही होगा, और वो दोनों भी काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो स्मृति रहती है कि उसे तो ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, पर वो फिर भी खुश रहती है अपनी लाइफ में और वो आराम से शांति से वहीं बैठी हुई रहती है। यहाँ पर जो एल्थिया रहती है उसकी किसेस बहुत ज़्यादा पैशनेट होने लग जाती है, क्योंकि वो दिव्यांशी को नीचे से उठा के ऊपर लेकर किस कर रही रहती है और वो दोनों के बीच में अब इंटीमेट मोमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे रहते हैं। अब उनसे रहा नहीं जाता और उन लोगों का रोमांस काफ़ी डीपली और पैशनेट तरीके से चलता है। सेम विक्रांत का भी रोमांस काफ़ी डीपली तरीके से चल रहा था। क्लॉथ्स तो उसके भी पूरे रिमूव थे, कभी वो ऑन द टॉप ऑफ विक्रांत होता है जैकब, और कभी जैकब के ऊपर विक्रांत होता है, और दोनों अपनी पोजीशंस चेंज कर करके एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाइड कर रहे थे। जब रात होने ही वाली रहती है, मतलब रात हो चुकी रहती है, 7-8 बज चुके रहते हैं, दोनों रिलैक्स होते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। जब यहाँ से जब शाम को सब अपने रूम से निकलते तो बॉनफायर्स होता है और उसमें थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोमेंट्स करने के लिए गाने वाने बज रहे रहते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक होती है, डांस वगैरह होते हैं, ताकि जो इतना टेंस माहौल है, मीन्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, वो हट जाए। और इसी तरीके से 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। करीब 15 दिन बीत चुके रहते हैं। 15 दिन की तक इन लोगों की ट्रेनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और 15 दिन के बाद अब वो ये देखते हैं कि अब जो हेल्थिया रहती है उसकी स्पीड 3 गुना ज़्यादा तेज हो जाती है और उसके पंजे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसका कुंफू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि जब वो मारने पे आए तो, और उसके दांत से उसके नुकीले दांत भी रहते हैं कि वो जब गर्दन पे जबड़े से मारेगी तो वो जान ले लेगी। मतलब उसके पास 3 से 4 पावर्स रहती है। एक, उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है। दूसरी, कि उसके हाथों के नाखून बहुत तेज रहते हैं, वो फटाफट मार सकती है, और अगर वो अपने दांतों से किसी को चबाए तो गर्दन ही उखाड़ के फेंक दे, इतना पावर रहती है। और चौथी, उसे कुंफू बहुत अच्छे से आता था, तो उसके जो कुंफू में अगर वो लात मारेगी तो वो रिब्स तोड़ देगी वगैरह, तो वो बहुत पावरफुल रहती है एज कम्पेयर टू लाइकन्स और वेम्पायर्स। दूसरी तरफ जो लूना रहती है वो तो अब तो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी रहती है क्योंकि एज के साथ, पर बाकी जो उसके जितने भी लोग रहते हैं, जैसे स्मृति होती है, वो भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी रहती है लड़ाई में। उसने भी अपना जो वो अटैक बहुत अच्छा करती थी, उसे 3 गुना बढ़ाया रहता है। वहाँ पर जितने भी उसकी टीम में बाकी बाकी जो छुटके वाले लाइकन्स रहते हैं, उन सबको भी उसने काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया था। जैकब की भी पावर अच्छी स्पीड में भागते हुए और एक तरीके से ब्लफ करना, मतलब वो आँखों से उलझल होके मतलब सामने वाले को गुमराह कर सकता है, उसके ऊपर वो काफ़ी अच्छे से होता है। टेक्निक रहती है उसमें भी वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। लूना ने भी अपनी एक्टिंग स्किल्स अच्छी कर ही ली थी, मतलब वो मतलब फाइटिंग स्किल्स उसकी मतलब अटैकिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी रहती है। और यहाँ पर हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, जो अल्थिया के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अगर कोई कैरेक्टर रहता है तो वो दिव्यांशी रहती है, जिसने अब
अपने माइंड को इतने अच्छे से ट्रेन कर लिया था कि एट अ सेम टाइम वो कोल्ड मतलब वो आग फेंक सकती है और साथ ही साथ बर्फ दोनों फेंक सकती है। इतने अच्छे से उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया था। तो इस तरीके से अब पूरे तरीके से इनकी टीम तैयार हो चुकी थी अपने एग्जीक्यूट लेवल करने के लिए। तो अब ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाना था, अब उनको ये डिसाइड करना था। तो लूना उधर बैठ के डिसाइड करते कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो अब हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे उनकी स्ट्रैटेजी बनती है और अब कैसे होता है और ये कैसे ये लोग फाइट करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।